यहाँ जाके आप खेलेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा और मेच्योरिटी आएगी, जो अनफॉर्चुनेटली हारिस वेल से अभी तक नजर नहीं आ रही। लेकिन फुल क्रेडिट इंडियन टीम, जैसे कम किया, जैसे रिस्पॉन्ड किया विदाउट विराट कोहली, कैसे कम किया, अनबिलीवेबल। तीसरा दिन आप देखें कि जितने तेज रन श्रीलंका ने किए हैं उतने तेज बॉलिंग में करवा भी दिए हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आपको पता है कि तीसरा दिन था टेस्ट मैच का। ज़बरदस्त स्टार्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे पाकिस्तान टीम करेगी, लेकिन पहला घंटा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जो आबिद अली और अब्बास ने ज़बरदस्त एक प्लेटफॉर्म सेट करके दिया। रन्स तो नहीं हुए, लेकिन रन्स करने चाहिए थे। आबिद अली जैसे सेट हो गया था, ऑलमोस्ट 100 बॉल खेल गया था। अब्बास ने अपना काम कर दिया था, ऑलमोस्ट 50+ बॉल खेला था। लेकिन कैपिटलाइज करना, इस मुश्किल टाइम को निकालना, फिर रन्स करने, वो आबिद अली से मिस अपॉर्चुनिटी हो गई है। तो ये मेरे ख्याल से आबिद अली के लिए और टीम के लिए अच्छा नहीं है कि इतना सेट होने के बाद आउट होना। लेकिन बाद में जो बैट्समैन आने वाले थे उनके लिए कंडीशन आसान कर दी थी। बॉलिंग देखिए, बॉल पुराना कर दिया हुआ था और रन्स करने का टाइम था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अजहर अली टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बॉल खेल रहे हैं, डिमांड भी है, लेकिन रन्स करना भी बड़ा जरूरी है। स्कोर बोर्ड चलना भी बड़ा जरूरी है। जब आप स्कोर बोर्ड चलाएंगे तो अच्छा होगा पाकिस्तान टीम के लिए, प्रेशर कम होगा और कॉन्फिडेंस भी आएगा, जो अजहर अली हारिस वेल नहीं कर सके। हारिस वेल, उसके रन्स होना बड़ा जरूरी है। आप एशियन कंडीशन में तो रन्स कर रहे हो जब भी खेलते हो, लेकिन जब बाहर जाएंगे जहाँ पे रन्स करने का फायदा होगा, कॉन्फिडेंस आएगा और मेच्योरिटी आएगी, वो न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ जाके आप खेलेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा और मेच्योरिटी आएगी, जो अनफॉर्चुनेटली हारिस वेल से अभी तक नजर नहीं आ रही। आप कहीं पे भी चले जाएं, साउथ अफ्रीका देख लें, खेला नहीं। ऑस्ट्रेलिया एक टेस्ट मैच खेला, फिर न्यूजीलैंड में खेला काफ़ी अरसे के बाद, पहला टूर मिस कर गया था, खेल नहीं सका था। तो ये चीज़ें हारिस वेल के लिए ठीक नहीं है और पाकिस्तान टीम के लिए भी ठीक नहीं है। अगली इनिंग में बड़ी ज़रूरी है कि ये जो टॉप के 5 बैट्समैन हैं, ये कोई लंबा रन्स करे, टेस्ट मैच बचाएं। अगर ऐसी परफॉर्मेंस, ऐसी बैटिंग होती रहेगी तो हम लोग दोनों टेस्ट मैच हार जाएंगे। ये भी टेस्ट मैच बचाना बड़ा ज़रूरी है। और जैसे बॉलिंग कर रहे हैं न्यूजीलैंड टीम, आप देखें कि जेमिसन, हाइट है, बाउंस मिल रहा है उसको, स्विंग कितना अच्छा है, वो कितना कंट्रोल स्विंग कर रहा है, उसको खेलना बड़ा आर्ट है, बैट्समैनों के पास होना चाहिए। ट्रेंट बोल्ट देख लें, टिम सोदी देख लें, 2-2 आउट किए हैं, अच्छी बॉलिंग की है, जिसकी वजह से 239 पे पाकिस्तान टीम आउट की है। एक टाइम पे पाकिस्तान टीम ऐसे लग रही थी जैसे 5 आउट हो गए हुए थे कि 100 के अंदर आउट हो जाएगी, लेकिन थैंक्स टू कैप्टन मोहम्मद रिजवान और फ़हीम अशरफ, जिन्होंने ज़बरदस्त पार्टनरशिप लगाई है, स्कोर बोर्ड चलाया, पॉजिटिव क्रिकेट खेली है, तो जो 239 तक चले गए हैं। 92 फ़हीम अशरफ ने किए हैं, 70 रन मोहम्मद रिजवान ने किए हैं। अच्छे स्ट्राइक रेट से जाओ, बॉल बैट बॉल मिली, उसको यूटिलाइज किया बाउंड्री की तरफ। तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी थी और बड़ा पॉजिटिव क्रिकेट खेले हैं ये दोनों, जिसकी वजह से इतना स्कोर हुआ है। लेट्स सी अगली इनिंग में क्या करते हैं। बड़ा ज़रूरी है कि बैट्समैनों को लंबे रन्स करना। आप एक बैट्समैन से कम खेल रहे हैं तो जिम्मेदारी और ज़्यादा लेनी पड़ेगी टॉप के बैट्समैनों को। शान मसूद देख लें, आबिद अली देख लें, अजहर अली हमारा एक्सपीरियंस प्लेयर, उसने हर जगह रन्स किए हैं, उस पर बड़ी तवक्को है पूरी पाकिस्तान को भी और पाकिस्तान टीम को भी, मैनेजमेंट को भी, कि वो रन्स करे। तो ये चीज़ें देखने वाली हैं, सोचने वाली हैं, तो ये करनी पड़ेंगी। तो अब चलते हैं मेलबर्न। तीसरा दिन ऑस्ट्रेलिया इंडिया, मेलबर्न में जैसे बताया कि ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है, मज़ा आया देखने का। इंडियन टीम ने जैसे लग नहीं रहा कि ये पहला टेस्ट मैच हारे हुए हैं, क्या ज़बरदस्त कमबैक किया, क्या रिस्पॉन्ड किया बॉलिंग ने, फिर बैटिंग ने। रहाने ने जैसे 100 किया, जड्डू ने जैसे 50+ रन किए, पंत ने आके पॉजिटिव क्रिकेट खेली है, कम बैक कर रहा था पंत, लेकिन ज़बरदस्त उसने बैटिंग किया। एक मोटिवेशन बाकी बैट्समैनों के लिए कि अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे, रन चलेंगे तो ऑस्ट्रेलियन टीम प्रेशर में आएगी। वो नजर भी आया, लग नहीं रहा कि ऑस्ट्रेलियन टीम पहला टेस्ट मैच खेली है, जीती हुई है और जबरदस्त परफॉर्मेंस से जीती हुई है। लेकिन कम बैक इंडियन टीम ने जैसे किया, जबरदस्त किया। बॉलिंग में देख लें, बुमराह की बॉलिंग, अश्विन की बॉलिंग, रहाने की बैटिंग, पंत की बैटिंग आप देख लें, जड्डू की बैटिंग देख लें, जिसकी वजह से 300+ रन की है, 130+ रन की लीड ली है
और क्या जबरदस्त ऑस्ट्रेलियन टीम की तरफ से बॉलिंग भी बड़ी जबरदस्त हुई है। देखिए टेस्ट क्रिकेट की यही खूबसूरती है कि आप 300, 350, 350 के अंदर आउट करें तो स्टिल बॉलिंग जबरदस्त है। ठीक है, 5 आउट किसी ने नहीं किए, 4 आउट किसी ने नहीं किए, लेकिन जबरदस्त बॉलिंग रही है ऑस्ट्रेलियन टीम की। आप देखें कि कमिंग्स ने 2 आउट किए हैं, स्टार्क ने 2 आउट किए हैं, हेजलवुड ने आउट किए हैं, नेथन ने आउट किए हैं। जबरदस्त बॉलिंग रही है, लेकिन ये है रहाना ने जैसे 100 किया उसकी वजह से ऑस्ट्रेलियन टीम पैनिक हो गई, बचा नहीं सकी और 131 रन की लीड मिली है। उसके बाद देखिए ऑस्ट्रेलियन टीम की बैटिंग शुरू हुई है, फिर वंस अगेन इंडियन बॉलिंग ने जबरदस्त बॉलिंग की है, 6 आउट कर लिए हुए हैं, 1 रन की लीड ली हुई है, 2 रन की लीड ली हुई है ऑस्ट्रेलियन टीम ने। इस वक्त फुल कमांडिंग पोजीशन पे इंडियन टीम, और जीतना भी चाहिए कि एक से ये टेस्ट मैच हो जाएगा, अगले दोनों मैच जबरदस्त। लेकिन फुल क्राइड इंडियन टीम जैसे कम बैक किया, जैसे रिस्पॉन्ड किया, विदाउट विराट कोहली कैसे कम बैक किया, अनबिलीवेबल जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है। जीतने की पोजीशन में इंडिया और जीतना भी चाहिए, जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है सबकी। अब श्रीलंका साउथ अफ्रीका का तीसरा दिन, आप देखें कि जितने तेज रन श्रीलंका ने किए हैं उतने तेज बॉलिंग में करवा भी दिए हैं, और क्या जबरदस्त कमबैक किया है साउथ अफ्रीकन टीम ने, क्या जबरदस्त बैटिंग की है मार्करम ने और एल्गर ने, जबरदस्त पार्टनरशिप रही है। 95 पे आउट हुआ एल्गर, आप मार्करम देखें कि 68 रन बना के आउट हुआ है। फिर उसके बाद देखें फफ डुप्लेसी बड़ा जबरदस्त खेल रहा, अभी मैच चल रहा है, 75 रन पे खेल रहा है। फिर कप्तान डिको, अगर वो खेल रहा होता तो शायद और तेज रन होते, क्योंकि उतना जबरदस्त विकेट कीपर बैट्समैन है। कप्तान भी, पहला टेस्ट मैच भी था कि वो खेलता तो मजा भी आता उसकी बैटिंग देखने का। अनफॉर्चुनेटली वो आउट हो गया, लेकिन उसके बाद बैम्बुआ ने जैसे बैटिंग की है, क्या जबरदस्त पार्टनरशिप लगाई है, और ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 350 प्लस रन हो गए और 4 ही आउट है। इस वक्त साउथ अफ्रीका की टीम फुल बड़ा स्कोर कर सकती है, और सेट बैट्समैन है, 100 करें, दोनों 100 करें, 150, 200 रन की आज लीड हो जाए टी से पहले, और मेरा नहीं ख्याल कि श्रीलंका के लिए ये टेस्ट मैच बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और इस वक्त फुल कमांडिंग पोजीशन पे है साउथ अफ्रीका की टीम, और क्या जबरदस्त कम बैक किया, बैटिंग ने क्या रिस्पॉन्ड किया, जो गलतियां बॉलिंग में हुई हैं वो बैटिंग ने कवर करके दी हैं। ये होती है टीम वर्क, तो जैसे साउथ अफ्रीका ने दिखाया। लेट्स सी डे खत्म होता तो क्या पोजीशन होती है, लेकिन ये है कि जबरदस्त क्रिकेट हो रही है साउथ अफ्रीका में। श्रीलंका और साउथ अफ्रीका की पॉजिटिव क्रिकेट हो रही है, रन हो रहे हैं, बड़े बड़े स्कोर हो रहे हैं, और बड़ा जबरदस्त टेस्ट मैच चल रहा है। तो क्या होता है जब डे खत्म होगा, और कल चौथा दिन पाकिस्तान का क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया इंडिया का क्या होता है, और अभी श्रीलंका और साउथ अफ्रीका का चल रहा है। देखते हैं क्या चलता है, और कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है।